शांति सिद्धा शांति तमीश्वरम् नीलाम्बुजश्यामलं कोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौ माता की जय। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। गौ माता की जय। रामायण महारानी की जय। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में दूसरे दिन कुछ विशेष मेहमान पधारे हुए हैं, जिनका मैं परिचय करा दूंगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक श्री विजयानंद जी भाई साहब, जो कोटा से पधारे हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि स्वामी जी को पुष्पांजलि अर्पित कर स्वागत अभिनंदन करें। और भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय महासचिव श्याम जी शर्मा, वह भी कोटा से पधारे हैं। वह भी स्वामी जी का पुष्पांजलि दे करके स्वागत अभिनंदन करें। अरविंद जी भाई साहब, अरविंद जी अग्रवाल उदयपुर, वो भी पधारे हैं। पुष्पांजलि अर्पित करके स्वागत अभिनंदन करें। विमल जी बंसल और स्थानीय कुछ श्रद्धावान भक्त प्रेमी सज्जन सदगुरुदेव का, जिनका भी मैं नाम लूं, पुष्पांजलि अर्पित करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। श्री शांतिलाल जी चौबीसा, पूर्व पुलिस अधीक्षक, पधारे और स्वामी जी का स्वागत अभिनंदन करें। प्रहलाद जी साहू छोटी सादड़ी भंवर माता, वह भी पधारे और स्वामी जी का पुष्पांजलि से स्वागत अभिनंदन करें। श्री शंकरलाल जी साहब धाकड़, पूर्व सरपंच बांगड़ा घाटा, वह भी पधारे और स्वामी जी का स्वागत अभिनंदन करें। श्री बंसीलाल जी धंधोलिया कोचवा, वह भी पधारे और स्वामी जी का स्वागत और अभिनंदन करें। श्री रामानुज जी काबरा कनेरा, जगदीश जी मेस और मांगीलाल जी धाकड़ लूणखंदा, आप भी पधारे और स्वागत अभिनंदन, वो भी पधारे। स्वामी जी को पुष्प अर्पित करके स्वागत अभिनंदन करें। और श्री हीरालाल जी लूणखंदा, राम नारायण जी रोकड़िया जी कनेरा, मोहन जी खटीक कनेरा, भैरोलाल जी गाजी बड़ावली, डालचंद जी बड़ावली पूर्व सरपंच साहब, चतुर्भुज जी व्यास कनेरा, सत्यनारायण जी पोखरणा और बंसीलाल जी नायमा, ये सभी भक्त सज्जन मंच पर पधार करके स्वामी जी का पुष्प अर्पित करके स्वागत अभिनंदन करें। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। सत्यनारायण जी चरलिया और उनकी पूरी टीम, मधुसूदन जी समेत
पधार करके स्वामी जी का पुष्प अर्पित करके स्वागत अभिनंदन करेंगे। और भी जिनका नाम नहीं लिया गया है और मंच पर पधार करके स्वामी जी का आशीर्वाद और पुष्प अर्पित करके स्वागत अभिनंदन करना चाहते हो वो पधार सकते हैं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वसती मया दुष्टम विना पुस्तकधारिणी हंसवासमायुक्तं विद्यादानं करिमं मम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तयेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनामेव रानने मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीगुरुचरणसरोज निजमनमुकुरसुधारि वरणहु रघुवरविमलजसो जोदायकफलचारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देव मोहि हरहु क्लेश विकार जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसोति लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वदन विराज सुबेसा
कानन कुंडल कुंचित केशा हाथ बजारे आए मोज जनेऊ सारोतन कर सुवन केसरी नंदन के प्रताप महान जगवंदोरी दयावानी गुणियत चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चरित्र सुनने को रसिया राम लखन सीता मन रसिया सूक्ष्म रूप धरि सिया ये दिखावा विकट रूप धर लंक जरावा भीम रूप धर असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन कल्याण श्री रघुवीर हरषि उर लाए रघुपति की बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत सम पाई सहस बदन तुम यश गावे अस कैसे पति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा आदि सारथ सहित कहीता जम कुबेर दिगपाल जाते कवि कोविद कह सके गाते तू उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राजपद दीना उमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग संयोजन परमादि लीलोतारि मधुर फल जानु प्रभु का मिले मोबाई जरती लागे गए अचरज नारी दुर्गम काज जगत के लेते सुगम अनुग्रह तुम रे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिन पैसारे सब सुख लगे तुम्हारी शरण तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोक हाकिते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनाए नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा संकट से हनुमान छुड़ावे बड़े क्रम बचन ध्यान जो लाए सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लागे सोई अमित जीवन फल पाए चारों जुग पर ताप तुम्हारा ये पर सिद्धि जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति की आशा तुम्हारे भजन राम को पावे
देवता कीर्तन करवी हनुमत से सर्व सुख करवी संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जो सत बार पाठ करो छूटई बंदी महासुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सीता की होईसा तुलसीदास सदा हरिचेरा कीजे नाथ हरे महादेव पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता हृदय बसहु सुरभु सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय बोलो रे भाई सब संतन की जय ध्यानमूलं गुरुरमृते पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा सद्गुरुनाथ भगवान की जय सियावर रामचंद्र भगवान की जय कृष्ण कन्हैया लाल की अनंत ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा आद्य शक्ति माँ जगत जननी सभी मेरे माता पिता बहन भाई सबको मेरा जय सिया राम। मंचासीन हमारे प्रांत के प्रांत प्रचारक विजयानंद जी भाई साहब हमारे मध्य में हैं, विश्वजीत भाई साहब, श्याम जी, हमारे मुख्य यजमान और हम सभी को एकत्रित करने वाले पुष्कर शर्मा जी, शांतिलाल चौबीसा जी, सभी दूर दराज से आए हुए मेरे माता पिता बहन भाई, हम आज द्वितीय दिन के राम सत्र में उस परात्पर परमार्थ के प्राप्त करने के लिए ईश्वर रूपी सागर को श्रवण करने का सौभाग्य हमको गो माता के चरणों में प्राप्त हो रहा है। इस सागर में, राम रूपी सागर में नाना प्रकार के गोते लगाकर भक्ति रूपी, ज्ञान रूपी, ध्यान रूपी, कर्म रूपी, आत्म रूपी, परमात्मा रूपी मोतियों को प्राप्त करने का सहज साधन ये श्रीमद् रामचरितमानस है। इस रामचरितमानस मन को भी अच्छा करता है, चरित्र को भी अच्छा करता है और राम की प्रसन्नता को भी प्राप्त कराता है। ये रामचरितमानस, ये तीनों ही प्रकार की अनुभूतियां संगति संग दोषेन सती च मति विभ्रमा एक रात्र संगेन कष्ट घंटा विडंबना। व्यक्ति का संग का है, कैसा है, किसके सानिध्य में है। अनेकों प्रकार का इस संसार में संग लेने के बाद संगा संजायते काम, कामात् क्रोधो विजायते। संग आपका मानस संग का है, इसलिए इसको मानस, राम चरित्र और मानस
आपके मन का चरित्र कैसा है, ये राम जैसा है या रावण जैसा है। अगर जिसका चरित्र रूपी मानस राम का संग लेकर चलता है तो वह हनुमान बनकर, सुग्रीव बनकर, जटायु गिद्ध बनकर, चाहे केवट कहे, निषाद कहे या गिलेरी कहे, उसको राम के संग का प्राप्त करने का परिणाम को पूरा विश्व वंद्य अपने आप ही उसको प्रणाम करने लगता है महाराज। इसलिए मनुष्य के जीवन का संग कुछ समय के लिए नारायण का संग प्राप्त करने का उद्योग जो उस जीवन के लिए कहा है वो रामचरित्र मानस है। आपका मानस राम जैसा हो, आपका चरित्र राम जैसा हो। अगर ये राम जैसा चरित्र और मानस बने तो वही मीरा, रवि, सूर, तुलसी, कबीर बनकर इस समाज में संदेश देकर साधना के द्वारा सिद्धि प्राप्त करते हुए साध्य तक पहुंचने का कार्य उस परात्पर परमात्मा के चिंतन मात्र से होता है। और चिंतन के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मुझे स्मरण आता है कि हम लोग बाल्यकाल में, मेरे विद्यार्थी जीवन में, एक बालक गुरुदेव के सानिध्य में कुछ एक सूत्र का पाठ करता था, लेकिन उसको एक एक सूत्र को याद करने के लिए, पाठ करने के लिए 18 घंटे लगते थे। 15 घंटे, 16 घंटे, 17 घंटे, 18 घंटे। लेकिन उसने भी कभी भी वो किसी भी प्रकार से अपना प्रयत्न नहीं छोड़ा। 7-8 साल, 10 साल बाद उसकी स्थिति वो रही, गुरुजी बताते थे और उसको स्मरण हो जाता था। ये संग का परिणाम है, साधना का परिणाम है। समर्पण, शुद्धता, सहजता, सरलता के साथ में किया हुआ पारमार्थिक औद्धिक, ये आपके जीवन को शांति, समाधान, सुख, समृद्धि ये अपने आप ही प्राप्त कराता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में संसार के उद्योग और संसार के उद्योग के बाद साधनात्मक उद्योग भी, और ये रामचरित्र ये सहज साधन है। इसलिए बाबा तुलसीदास हमेशा कहते हैं कि महाराज, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, राम भगति जहाँ सुर सरी धारा, सरसैवं विचार प्रचार, सरसैव विचार प्रचार, राम भगति सुर सरी धारा। राम भगति सुर सरी धारा। इस धारा में साधारण से जीवात्मा अगर बहकर चलने लगे, गंगा में बहने वाला हर एक जल गंगा जल कहा जाता है, और मनुष्य राम रूपी गंगा में बहने वाला, उसको केवट, सबरी, तुलसी, राम, कबीर कहा जाता है। इसलिए महाराज, हमारे हो सकता है कि आपको पहाड़ों में कहीं जाना न पड़े। महाराष्ट्र में संत तुकाराम महाराज है, उन्होंने एक भजन लिखा, न लागे जायास वनांतरा, सुखे ये तो घरा नारायण। वन में, जंगलों में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपका जीवन राम रूपी धारा में बह जाए तो राम को आपको ढूंढना नहीं पड़ता है, राम आपको ढूंढते हुए आपके घर आते हैं। महाराज, शबरी राम को कोई ढूंढ नहीं गई। निषाद, केवट, भारद्वाज, वाल्मीकि, चित्रकूट,
पंचवटी, यहां नहीं नहीं महाराज, रावण तक व्यक्तित्व ढूंढने नहीं गए, राम उसके वहां गए। इसलिए अपना जीवन अगर राम रूपी धारा में बहकर चले तो साधारण से साधारण, अज्ञानी से अज्ञानी व्यक्ति अगर राम कथा में जाकर बैठ जाए तो समझना उसके ऊपर राम कृपा अपने आप ही हो जाती है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग, बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन हम लोगों के लिए इस संसार में परमात्मा को, परम पद को प्राप्त करने के लिए राम कथा रूपी गंगा में जाकर बैठना, यह हमारा अलौकिक और आह्लादित आनंद की अनुभूति प्राप्त करने का सहज साधन राम है। और उस राम के चरित्र में अपने जीवन की पवित्रता और परमार्थ, ये दोनों ही प्राप्त होते हैं। अगर आप अपने जीवन में पवित्रता, बाह्य जगत की पवित्रता माने तो वह हो चाहे न हो, लेकिन आंतरिक वृत्ति, आंतरिक वृत्तियों की कृति कैसी है, कर्म कैसा है। चित्तवृत्तिश निरोधा, परमार्थ ये आंतरिक जगत के भावों के ऊपर आश्रित और आधारित है। आपका भाव कैसा है, ईश्वरीय है या अधर्मीय है। और ईश्वरीय वृत्तियों को प्राप्त करने के लिए ये राम रूपी प्रवृत्ति पर्याप्त है। उस परात पर परमात्मा का चिंतन, जहां सुखानंद जैसे महादेव के चरणों में और मां गौशाला, मां गोमाता के चरणों में बैठकर कृष्ण गौशाला, कृष्ण गोपाल, गोपाल कृष्ण गौशाला, इसमें बैठकर हम लोग श्रवण कर रहे हैं। मैं यही सोचता हूँ, पता नहीं बड़े बड़े शहरों में कथा करने का सौभाग्य तो बहुत मिलता है। मेरी अभी तक की 250, 300, 400 कथाओं को एक कोने में रखता हूँ और आज की गौशाला की कथाओं को एक तराजू में रखता हूँ। इसलिए श्रोताओं, ये अलौकिक अनुभूतियां, और ऐसे नहीं ज्ञानी, योगी, जपी, तपी, सन्यासी, सुखदेव जैसा महात्मा या व्यास जैसे अनुभूति साक्षात परमात्मा के अवतार स्वरूप, उस परात पर परमात्मा के चरित्र का चिंतन करने का सौभाग्य मैंने कल कहा था। भरद्वाज मुनि जैसा व्यक्तित्व अपने शंकाओं को समाप्त करने के लिए यज्ञवल्क मुनि के पास जाकर प्रार्थना करते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिन्हि राम पद अति अनुराग। तामस सम दम दस निदान, परमारथ पद परम सुजाना।
भारद्वाज मुनि बसाही प्रयाग। तिलहि राम पद ये वाल्मीकि के शिष्य है भारद्वाज मुनि। वाल्मीकि से दीक्षा लेकर बैठे हुए निरंतर प्रयाग में तप करना और प्रयाग का तीर्थ स्थानों में जाकर तप यज्ञ दान धर्म करना, ये मनुष्य के जीवन को हजारों लाखों गुना अपने पापों के विनाश करते हुए परमार्थ का पथ प्राप्त करने का सहज साधन अगर कोई है तो ये तीर्थ यात्रा भी कहा है। यज्ञवल्क मुनि जी आए और याज्ञवल्क मुनि से प्रार्थना करते हैं, जाबालिक मुनि, कहते हैं कि जाबालिक मुनि से उन्होंने अपने मन का संदेह पूछने के बाद उन्होंने कहा, महाराज बताइए किस राम को भजूं। और राम को भजने के लिए जाबालिक मुनि ने कहा कि अरे यही विधान अगस्त मुनि। अगस्त मुनि वो है पृथ्वी के सारे पापों को विनाश करने की क्षमता अगर किसी में थी तो वो अगस्त मुनि में थी। उत्तर में बहुत बोझ हुआ तो परमात्मा ने अगस्त मुनि को दक्षिण की ओर भेजा और दक्षिण की ओर भेजने के कारण उनका एक वर्णन आता है कि जब विंध्याचल पर्वत, उनका शिष्य, उनका सूर्य के साथ विवाद चल रहा, विंध्याचल कहता है कि आप पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करोगे, आप मेरी परिक्रमा करोगे। भगवान ने जब दक्षिण की ओर जाने के लिए कहा तो विंध्याचल जब मिले तो अपने गुरु को साष्टांग दंडवत करते हुए अगस्त्य ने कहा कि हे विंध्याचल, मैं जब तक नहीं आऊं तब तक यहीं ऐसे ही पड़े रहो। विंध्याचल ने अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके, क्योंकि सूर्य की रोशनी धरती पे पड़ नहीं रही थी, सारे जीव हाहाकार मचाते हुए उस परात पर परमात्मा के चरित्र का चिंतन करते हुए, संतों का कार्य होता है कि धर्म की प्रतिष्ठा आपके हृदय में कैसी हो, आपके मुख में से राम नाम कैसे आए, आप सदमार्ग पे कैसे चले, ये संत का काम है। जब महापुरुष और महापुरुषों को प्रणाम करना, हरि प्राप्ति के उपाय जो जीव जाय संत चरा, हरि प्राप्ति के उपाय के लिए संतों के चरणों में जाकर बैठना। अब मोए भार भरोसे हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। पुनि पुनि पूजय मिले नहीं संता। हो पुनि पुनि पूजे मिले नहीं संता। संत संगति संस्रति करियता, संत संगति संस्रति करियता। पुनि पुनि पूजे मिले नहीं संता। विंध्याचल ऐसे ही पड़े रहे। अगस्त्य जी महाराज दक्षिण की ओर प्रस्थान कर गए। अगस्त्य समुद्र के तट के पास कई वर्षों तक तप करते हुए पृथ्वी को अपने आप एक तराजू जैसा स्थिर करने के लिए जब वो गए तो पृथ्वी अपने आप स्थिर हो गई। और संतों के आश्रम में, अगस्त्य के आश्रम में रोज 365 दिन तक राम चरित्र का चिंतन होता था। पुरुषों से सुनना ही है तो किसी श्रेष्ठ पुरुषों से कथा सुने। तो स्वयं भगवान शिव भी अगस्त्य मुनि के आश्रम में आकर कथा सुनने के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। देखो महाराज, हम गृहस्थ लोग हैं, सन्यासी है,
टोना टोटका, आप लोग तो क्या क्या बुद्धि आप लोगों की। कई लोग अगर बताते हैं कि समोसे के साथ चटनी खा लो तो कृपा आ जाएगी, तो वो भी करने लगते। मुझे अभी तक समझ में नहीं आता है कि समोसे में और चटनी में कृपा कहां अटक गई। हमारे अंदर उतनी भी बुद्धि नहीं कि समोसा खाने से, भाई वो आटा है खा लो, तो उसमें चटनी के साथ, लाल चटनी के साथ खाओगे तो नुकसान हो जाएगा, और हरी चटनी के साथ खाओगे तो कृपा आएगी। आप लोगों को इतना भी अगर बता दे तो आप वो करने लगते हो। और मैं कहता हूं महाराज, इन किसी भी मार्ग पे न जाने के बजाय आप रोज राम राम की माला करें, मेरे राम का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाएगा। महाराज कुछ मत करो, कुछ मत करो। कर्मणा जायते जंतु कर्मण एव विलिख्यते, कर्म प्रधान विश्वकर्ता, कर्म प्रधान विश्वकर्ता, कर्म प्रधान विश्वकर्ता, जो जस करहि तस फल पागा, जो जस करहि तस फल पागा, कर्म प्रधान ईश्वरता, कर्म प्रधान विश्वकर्ता। कर्म प्रधान भगवान को भी अपने संसार के संकटों को से समाप्त नहीं हो ही सका। मेरे श्रोताओं, मुझे बताओ, आपके संसार के दुख ज्यादा है या कृष्ण या राम के दुख ज्यादा थे? जितने मेरे राम ने संकट अपने जीवन में संघर्ष किया, कृष्ण ने, यहां बैठे हुए एक भी व्यक्ति बताओ किसी का जन्म कारागृह में हुआ? मेरे कृष्ण का जन्म कारागृह में हुआ। कोई भी व्यक्ति घरदार छोड़कर 14 साल तक वनवास में रहकर कोई रहा? मेरे राम 14 साल तक रहे। कोई राक्षस आपकी पत्नी उठाकर ले गया? ऐसा कोई है कि 14 साल तक अपने बेटे और बेटों से मिल नहीं पाया? इसलिए मेरे श्रोताओं, जितना आपको संसार में दुख है उससे 1 लाख गुना दुख मेरे राम और कृष्ण ने उठाया। संसार में आपके किए हुए कर्मों का आपको फल प्राप्त होगा, इसको कोई भी व्यक्ति नष्ट नहीं कर सकता है। अगर नष्ट ही कराना है, अपने जीवन को श्रेष्ठ ही बनाना है, तो राम नाम की माला हाथ में लो, आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। सुखी मीन जाने नीर अगाधा, सुखी मीन जाने नीर अगाधा, सुखी मीन जाने नीर अगाधा। जिम हरि शरण एक ही बाधा, जिम हरि शरण एक ही बाधा, जिम हरि शरण एक ही बाधा, जिम हरि शरण एक ही बाधा। सुखी मीन जाने नीर अगाधा, सुखी मीन जाने। बाबा तुलसीदास कहते हैं, सुखी मीन जा नीर अगाधा, जिम हरि शरण नहु ये कई बाधा। आपके पास सुखानंद है तो आप दुखी क्यों हैं? जिसका नाम है सुखानंद, फिर भी आप दुखी हैं? कौन सुखी है कह सकता है? बता दो कि मेरे जैसा इस जगत में कोई सुखी नहीं है।
कौन कह सकता है? सुखानंद के 5-10 किलोमीटर के अंतराल में आप बैठे हो तो आप दुखी क्यों? अरे जिसका नाम गुड़ है वो गुड़ मिठास देता है, नीम है तो नीम कड़वाहट प्रदान करता है। मैं ये कहता, सुखानंद के पास रहने वाले सभी मेरे श्रोताओं, आप दुखी क्यों हैं? कारण एक ही दुख का कि आप भजन नहीं करते। बाबा तुलसीदास कहते हैं, सुखी मीन जा नीर अगाधा, सुखी मीन जा नीर अगाधा। जिस तरह से जहां बहुत सारा पानी हो, उस पानी में जितने मछली सुख के साथ जी सकती है, उतना ही कम पानी में मछली उतनी तड़पने लगती है। इसी तरह से जिसका जीवन अथाह भजन में चलता है, उसके जीवन में कोई दुख नहीं है। जिसका कम भजन है, उसी के जीवन में दुख प्राप्त होता है। सुखी मीन जा नीर अगाधा, जिम हरि शरण एक ही बात। इसलिए हम अपने जीवन को सुखी करने के लिए अथाह राम नाम रूपी सागर में हर एक जीवात्मा को तैरना चाहिए। इस भक्ति सागर में, भाव सागर में, प्रेम सागर में, साधना सागर में अगर कोई जीवात्मा निरंतर तैरता रहे, रोज राम राम, मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। हरि बोल। तन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा, ओ मन के भीतर पांच लुटेरे डाल रहे हैं डेरा। काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको कैसा घेरा, ओ काम क्रोध मद लोभ मोह ने तुझको वैसा घेरा। अरे भूल गया तू राम रतन, ओ भूल गया तू राम रतन, भूला पूजा का बोलो राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। मेरे मन में राम, मेरे तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे। बोलो राम, बोलो राम, बोलो राम राम राम। उस बरात पर परमात्मा दक्षिण की तरफ संतों के आश्रमों में जाकर सत्संग हो, भजन हो, कीर्तन हो, संसार की चर्चाएं ना हो। संसार की चर्चाएं करते करते आपका समय बीत गया। हमारी आयु मृत्यु की तरफ दौड़ते हुए, भागते हुए रोज हमारे जीवन का हर एक क्षण कम होता जा रहा है। आप अपने आप को देखिए, देखते 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 बाल्य अवस्था से वृद्धावस्था में आए। जिन दांतों से कड़क चीजें चबाई जाती थी, उन दांतों से महाराज मुलायम केले भी नहीं चबाए जाते। ये मौत के तरफ का रास्ता तय कर रहे हैं। इसलिए मेरे श्रोताओं, जीवन का सत्संग के सानिध्य में रहते हुए भोलेनाथ भी अगस्त मुनि के आश्रमों में जाकर सत्संग करते थे। एक बार त्रेता जुग माई,
जननी भवानी पूजे ऋषि अखिलेश्वर वाणी। राम कथा मुनि बरज बखाने सुनी महेश परम सुख मानी। सुनी महेश परम सुख मानी। क्या कहते हैं? सुनी महेश। अगस्त मुनि जी राम कथा कर रहे हैं। सुनी महेश परम सुख मानी। परम सुख, परमात्मा के चरित्र का श्रवण मात्र से, यशा श्रवण मात्रेण परम शांतिम प्राप्नोति। परमात्मा के चरित्र का श्रवण करने से परम शांति की अनुभूति इस राम कथा में महेश और संग सती भवन दोनों पति पत्नी सुनने के लिए जा रहे। लेकिन कभी कभी आपके अंतरंग का अहंकार, मैंने कहा था अगर अभ्यास सुनो तो कमतेई अवैराग्य ने च करत करत अभ्यास जड़मति होत सुजान। रसरे आवत जात है सिर पर पड़त निशान। अगर आपका आज मन नहीं लगता है, कल कल परसों परसों नहीं 6 महीने साल भर, लेकिन लगातार एक बार अगर मन को उस परात्पर परमात्मा के चरित्र का श्रवण करने का अगर निरंतर उसकी आदत बन जाए, उसका अनुभव हो जाए, तो फिर मन छूटता नहीं है। मन छोड़ना चाहे, अरे एक चाय मां के गर्भ से हम सीख के नहीं आए। साधारण चाय पीने की आपके जीवन में आप छोड़ नहीं सकते हैं, तो क्यों आपने अपने उसको अधीनस्थ कर लिया। मैं भी यही कहता हूं, एक चाय छोड़े बिना आपका माथा दुखता है। अगर आप अपने मन को राम के समर्पण कर दे तो एक बार उसको पकड़ लो, वो जीवन नहीं जन्मों जन्मों तक आपको नहीं छोड़ता है महाराज। एक बार पकड़ लो। उस परात पर परमात्मा राम कथा श्रवण करने के बाद मुनि संग राम कथा मुनिवर्य बखानी। ऋषि पूछे, कहते ऋषि ने सब पूछा, कुशल पूछने के बाद संवाद करते हुए प्रणाम करते हुए, लेकिन अहंकार सती के मन में था। ईश्वर की कथा सुनने के लिए आपका अंतरंग शुद्ध हो, आपके अंतरंग में किसी प्रकार का राग द्वेष द्वंद्व प्रतिशोध निंदा टीका टिप्पणी वो न हो। आप अपनी जितनी पवित्रता अपने अंतरंग की रखोगे उतनी ही परमात्मा के प्राप्त करने की पात्रता आपको पूर्ण होगी। सती ने देखा राम भगवान की कथा, लेकिन आगे चलते हैं तो आगे चलते चलते एक दृश्य देखते हैं। भगवान राम वृक्षों को पकड़ पकड़ के रोते हैं और पूछ रहे, मेरी सीता किसने देखी, मेरी सीता किसने देखी। रो रहे। भगवान शिव ने देखा ये मेरे रघुनाथ के चरित्र है, नाटक है। सच्चिदानंद में रूप तुम्हारा, सच्चिदानंद में रूप तुम्हारा। सच्चिदानंदमय रूप तुम्हारा। बोले बाबा ने प्रणाम करने के बाद बाबा ने, सती ने पूछा, महाराज ये कौन है मनुष्य बनकर घूम रहा है।
तभी भोले बाबा को समझ में आए कि सती का अहंकार रूपी दृष्टि परमात्मा को प्राप्त न करने का हमारे साधारण जीवात्मा के लिए एक कारण है कि हमारे अंतरंग में काम, क्रोध, मद, मत्स्य, दंभ, अहंकार बहुत भरे हैं। ये निकलते नहीं निकलते हैं महाराज, जितना निकालना चाहिए वो निकलते नहीं है। पुरुष में और परमार्थ में थोड़ा सा अंतर है। अगर मनुष्य के जीवन की अंतरंग की शुद्धता हो जाए तो ये परमार्थ है, और पुरुष के अंदर अगर अपवित्रता है तो यही अधर्म है। सती ने पूछा कि हे महादेव, आप ये साधारण से मनुष्य को आप प्रणाम कर रहे हैं, कौन? तो महादेव ने कहा कि देवी, यही तो राम है, जिनके हम अभी अगस्त मुनि के आश्रम में जाकर कथा सुनकर आए। बोले ये राम हो सकते हैं, जिसकी इतनी ब्रह्मांड में वेद पुराण शास्त्र ब्रह्मादिक जिसका गुणगान गाते हैं, ये राम? बोले हाँ, यही राम। ये कैसे राम हो सकते हैं? एक साधारण से स्त्री के लिए रो रहे। कभी कभी सज्जनों की बातों को विश्वास के साथ, विश्वासम फलदायकम विश्वासं करोति सतम सताम वचनम। संतों के वचनों के ऊपर, महापुरुषों के वचनों के ऊपर साधारण मनुष्य ने, अरे महाराज आप लोग इतने शंकालु, एक ऑटो में बैठ जाए तो आप कहते हो कि मुझे वहां जाना है, आपको वो ले जाता है, वो ऑटो ड्राइवर के ऊपर आपका विश्वास होता है, लेकिन परमात्मा के वचनों के ऊपर आपका विश्वास नहीं होता। उतनी दृढ़ता उस प्रहलाद की तरह दृढ़ता क्यों नहीं आपके मन में? सती ने बताने के बाद भी सती अविश्वास करते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकते। भोले बाबा ने कई बार समझाने का प्रयत्न किया, नहीं मानी। कहती है मैं इसकी परीक्षा लूंगी। मन ही मन संकल्प लिया, देखते हैं कि इसकी परीक्षा कैसे हो। सती ने सीता का रूप धारण करके भगवान राम के सामने जाने लगे। आगे भगवान राम चल रहे रास्ते में, सती वहां आगे जाकर तो राम पहले ही मुड़ते थे। कई बार करने के बाद उनको लगा कि राम देख नहीं रहे, जिस सामने ही सती जाकर खड़ी होकर, तो भगवान राम ने प्रणाम किया और प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मां, तुम अकेली यहां घूम रही? मेरे बाबा भोलेनाथ कहां हैं? सती का जो भ्रम था वो भ्रम टूट गया और अपने पति के वचनों के ऊपर अविश्वास करने का परिणाम अपने मन ही मन बड़ी दुखी हो गई। बाबा के पास गई, बाबा ने पूछा तो सती कहती हैं, कछु न परीक्षा लीने गोसारे, कछु न परीक्षा लीने गोसारे, के प्रणाम तुम्हारे नाए, के प्रणाम तुम्हारे नाए। ओ कछु न परीक्षा लीने गोसाए, कछु न परीक्षा लीने गोसाए, कीन प्रणाम तुम्हारे नाए, कीन प्रणाम तुम्हारे नाए। कछु न परीक्षा कीनी गुसाई। कहते कोई परीक्षा नहीं की बाबा, आपके जैसा ही मैंने, आपने जिस तरह से प्रणाम किया
उसी तरह से मैंने प्रणाम किया। बाबा ने आंख बंद करके देखा और आंख बंद करने के बाद सारा वृत्तांत अपने आंखों के सामने आया। बाबा ने देखा, अरे मैं जिसको अपनी मां मानता हूं, उस मां का रूप धारण करके मेरे आराध्य राम की परीक्षा की। महाराज, सबसे पहले कहा है कि जीवन में अगर आपके अज्ञानतावश कोई भी पाप हुआ हो तो उस पापों को स्वीकार करना ये मनुष्य जीवन का एक परम सत्य और परम साधना है। एक जगह ऐसी हो कि जिसको अपने पूर्ण सत्य के साथ में आपके जीवन का हर एक तत्व की अनुभूति हो। अगर झूठ बोलकर सत्य बोलने का प्रयत्न करो तो वो और आपको पापात्मक कर्म करने की तरफ ले जाता है। ये सती ने सबसे बड़ी जीवन की गलती करी और जीवन के ऐसे पापाचारों के साथ में अपने पति के साथ असत्य भाषण करना और जीवन का सत्य, ये सबसे बड़ी साधना है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। एक बार का असत्य आपके 100 दिन के भजन का पुण्य समाप्त करता है। आपको अगर मुझे कहते कि एक बार का असत्य 100 दिन के भजन का पुण्य का किया हुआ सर्वश्रेष्ठ पुण्य समाप्त होता है। सती के पुण्य की समाप्ति होने के बाद भोले बाबा अपने मनी मन संकल्प करते हुए अब कहते हैं कि सती का अब त्याग करना है। उस पर तन भेटी अब मोहे नाही, यही तन भेटी अब मोहे नाही। शिव संकल्प कीने मन माही, शिव संकल्प कीने मन नाही। यही तन मोहे भेट नाही, यही तन मोही भेट मोहे नाही। शिव संकल्प कीने मन माही। यही तन अब मोही भेंट नहीं। अब इसको कभी भेंट नहीं हो सकता है। ये आपके पापों का परिणाम। सती का शिव ने त्याग किया और सती ने पूर्ण ज्ञात हुआ कि भोले बाबा सब जान गए, फिर भी कभी कभी मनुष्य अपने किए हुए पापों को स्वीकार न करने के कारण और उसके प्रति दृढ़ रह के पश्चातापेन शुद्धता, सती सब समझ गई कि मेरे बाबा ने मेरा त्याग कर दिया। कैलाश गए और कैलाश में जाने के बाद मेरे बाबा समाधिस्थ हो गए। सज्जनों का कार्य है कि अगर कोई व्यक्ति आपके साथ छल कपट करता है तो उस समय मौन हो जाओ। वहां बोलने की जरूरत नहीं है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, और कभी कभी मौनम सर्वसाधनम। 3 प्रकार के मौन का वर्णन आता है। काष्ठ मौन। चलो उन बातों पे ज्यादा मैं कथा आपके साथ संवाद करना चाहता हूं। कृष्ण कन्हैया, एक बार जयकारा। कृष्ण कन्हैया, जयकारा आवाज। कृष्ण कन्हैया। जब तक आवाज नहीं आए तब तक 5 बजे तक यही चलेगा। कृष्ण कन्हैया।
क्या है, कथा की एक विशेषता है, आप लोगों को टीवी देखते समय नींद नहीं आती है, लेकिन भगवान के चरित्र का चिंतन करते समय आलस्य जरूर आता है। वहां पाप है तो यहां पुण्य है। मैं भगवान गौ माता के चरणों में सत्य कथा करना चाहता हूं। मुझे दूसरी प्रकार की भी कथा करना आती है, लेकिन मैं आप लोगों को दूसरों कथाओं की, मैं किसी की तुलना नहीं, लेकिन सहजता के साथ ईश्वर के चरित्र का चिंतन आपके श्रवण के द्वारा आपके हृदय में प्रवेश हो, इसीलिए कथा करना चाहता हूं। नहीं तो कथाएं तो बहुत हो रही, बहुत कर रहे, हम भी स्वयं भी, हमको भी समय नहीं कथा का, लेकिन फिर भी यहाँ आयर गौ माता के चरणों में ऐसे पवित्र भूमि में श्रेष्ठ उत्कृष्ट कथा हो। नहीं तो महाराज सभी कथाओं में भी आजकल पिक्चरों के गानों में भोजन गाते हैं, हंसी मजाक करना, चुटकुले बताना, ये भी बहुत साधारण कथा है। इन कथाओं को करना भी बहुत आसान होता है। हमारे लिए टाइम पास 3 घंटे निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन मेरे श्रोता पवित्र रहे, साधक बने, सहज रहे और सत्यता के साथ में भारतीय संस्कृति की अनुभूति हो, इसलिए इन कथाओं को, चरित्र का चिंतन। नहीं तो महाराज उस परमात्मा ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की है कि उस कृपा का परिणाम स्वरूप ऐसे गर्मी में भी, और कल से हम लोग 1 बजे से 4 बजे के बीच में कथा करेंगे। ये हम पुष्कर जी ने कहा कि 1 से 4 कथा हम लोग रोज करेंगे। आपके लिए, सभी के लिए ठीक है? हाँ, 1 से 4, 1 से 4 रोज हम लोग कथा यहाँ परमात्मा के चरित्र का चिंतन गौ माता के चरणों में। गौ माता की जय, पुकार सुन ले जरा काली कमलिया वाले, पुकार सुन ले जरा काली कमलिया वाले, झलक दिखा जो सुंदर श्याम ब्रज गली वाले, पुकार सुन लो जरा काली कमलिया वाले, पुकार सुन लो जरा काली कमलिया वाले, झलक दिखा दो सुंदर श्याम ब्रज गली वाले, झलक दिखा दो सुंदर श्याम ब्रज गली वाले। इंतजार सभी को तुम्हारे दर्शन की, हे इंतजार सभी को तुम्हारे दर्शन की, हे इंतजार सभी को तुम्हारे दर्शन की,